आज हम देखेंगे एक कल्ट क्लासिक मूवी को जिसका नाम है अमेरिकन साइको। इसे रिलीज किया गया था सन 2000 में। इसके सिग्मा मेल वाले मीम्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। क्रिश्चियन बेल ने इस फिल्म में मेन कैरेक्टर का रोल किया है और इस मूवी की एंडिंग भी काफी अजीब है जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि यह आदमी सच में कोई सिग्मा मेल है भी या नहीं। कहानी की शुरुआत 1987 के न्यूयॉर्क से होती है। हम पैट्रिक बेटमैन नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि एक बैंकर का काम करता है। पैट्रिक अपने कुछ कोवर्कर दोस्तों के साथ होता है जो कि अमीरों वाली फालतू बातें कर रहे थे। इसके बाद ये एक नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ की बारटेंडर पैट्रिक को कार्ड के बदले कैश देने को बोलती है। इतनी सी बात पर पैट्रिक उसे जान से मारने को कह देता है। इतने झूठ मारूंगा कि मार मार के टाट नकली कर दूंगा। लेकिन बारटेंडर उसे इग्नोर करती है, या तो उसने ये सब अपने मन में बोला होगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि पैट्रिक एक बहुत ही आलीशान फ्लैट में रहता है और काफी डिसिप्लिन वाला आदमी है। वो रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट लेता है और एक स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करता है और उसे डिजाइनर सूट पहनना ही पसंद है। पैट्रिक एक दिखावा करने वाला इंसान है क्योंकि उसमें इंसानों वाला और कोई गुण नहीं है। और हाँ, उसे म्यूजिक का काफी शौक है। इसके बाद पैट्रिक अपने ऑफिस जाता है जहां हम उसकी सेक्रेटरी जीन को देखते हैं जो कि पैट्रिक को लाइक करती है। लेकिन पैट्रिक उसे भाव नहीं देता और उससे साफ कहता है कि वो कल से ढंग के कपड़े पहनकर आए, जैसे कोई ड्रेस या स्कर्ट। शाम को पैट्रिक अपनी मंगेतर एवेलिन के साथ डिनर करने जाता है जहां पर उनके कुछ दोस्त मौजूद थे। पैट्रिक को अपनी मंगेतर से कोई लगाव नहीं है बल्कि उसका एवेलिन की बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी से अफेयर चल रहा था। घर जाते समय पैट्रिक को एक सुंदर लड़की दिखती है जिसे जाकर वो हेलो कहता है। अगली सुबह हम पैट्रिक को लॉन्ड्री में देखते हैं जहां पर वो अपनी बेडशीट से लाल निशान धुलवाने की कोशिश कर रहा था जो कि शायद खून है, यानी कि पैट्रिक ने उस औरत को मार दिया होगा। खैर, उसी दिन पैट्रिक कोर्टनी को कॉल कर उसे अपने साथ डिनर के लिए पूछता है। शुरू में कोर्टनी मना करती है लेकिन पैट्रिक शहर के सबसे आलीशान रेस्टोरेंट डोर्सिया का नाम लेता है तो वो मान जाती है। फिर पैट्रिक डोर्सिया में कॉल कर 2 टेबल बुक करने को कहता है तो सामने वाला उस पर हंसने लगता है। अच्छा। असल में डोर्सिया में रिजर्वेशन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब शाम को पैट्रिक कोर्टनी को एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाता है। उसने पहले ही कोर्टनी को काफी नशे में कर दिया था जिससे उसे समझ ही नहीं आता कि ये डोर्सिया नहीं बल्कि दूसरा रेस्टोरेंट है। अगले दिन पैट्रिक अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता है कि कल उसने डोर्सिया में डिनर किया था। तभी यहाँ पर पॉल एलन नाम का एक आदमी आता है जिसका रोल किया है जेरेड लेटो ने, जिन्हें आपने दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म मॉर्बियस में देखा ही होगा। खैर, पॉल पैट्रिक को मार्कस नाम से बुलाने लगता है। असल में उसने पैट्रिक को कोई और समझ लिया था। मार्कस उनकी ही कंपनी में काम करता है लेकिन वो और पैट्रिक सेम तरह के सूट और ग्लासेस पहनते हैं। असल में यहाँ काम करने वाले सभी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सभी सूट पहनते हैं और क्लीन शेव में रहते हैं, तो कंफ्यूजन होना आम बात है। एलन बताता है कि वो फ्राइडे को डोर्सिया में डिनर करने जाने वाला है, जो सुन सब हैरान हो जाते हैं और पैट्रिक को एलन से जलन होने लगती है। पैट्रिक फिर सभी को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है और बाकी सब भी अपना कार्ड शो करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये सब एक जैसे हैं और खुद को दूसरे से बेटर समझते हैं। पैट्रिक फिर एलन का कार्ड देखता है और उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो पैट्रिक के कार्ड से बेटर था, जैसा कि उसका ऑफ वाइट कलर और थिकनेस। इन मामूली चीजों से पैट्रिक को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इसका गुस्सा वो निकालता है रात को। उसे एक सुनसान गली में एक होमलेस आदमी मिलता है तो पैट्रिक उस आदमी की काफी बेइज्जती करता है और फिर अपने बैग से चाकू निकालकर उसे जान से मार देता है। साथ ही वो उसके डॉग को भी पैरों से कुचल के मार देता है। तो दोस्तों, पैट्रिक को सिग्मा मेल नहीं बल्कि सन की मेल है। जैसे लोगों को खाने की भूख लगती है वैसे ही पैट्रिक को मर्डर करने की भूख लगती है और दिन ब दिन उसकी ये भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब कुछ दिनों बाद पैट्रिक पॉल के साथ डिनर करने जाता है जहाँ पैट्रिक उसे बहुत पिलाकर नशे में कर देता है। पॉल इसे अब भी मार्कस ही समझ रहा था तो वो उसी के सामने उसकी बुराई भी करता है कि एवेलिन जैसी हॉट लड़की उस लल्लू पैट्रिक को कैसे मिल गई।
ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ इसके बाद पैट्रिक पॉल को अपने घर ले जाता है और उसने फ्लोर्स पर कुछ न्यूज़पेपर भी बिछा रखे थे। पॉल इतने नशे में था कि वो कुछ भी नोटिस नहीं करता। फिर पैट्रिक एक गाना बजाकर उसके बारे में पॉल को सब कुछ बताने लगता है। फिर वो एक रेनकोट पहनकर बाहर आता है और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से पॉल के मुंह पर मारता है और ये इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन है। खैर, पॉल की मौत हो जाती है और पैट्रिक उसकी लाश भी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो पॉल के अपार्टमेंट के अंदर जाता है जिसकी चाबी उसे पॉल की जेब से मिली थी। वो उसके कुछ कपड़े बैग में भर लेता है और पॉल की आवाज में एक वॉइस मैसेज भी छोड़ देता है जिससे सबको ये लगे कि पॉल कुछ हफ्तों के लिए लंदन गया है। अब अगले दिन जब पैट्रिक अपने ऑफिस में था तब डिटेक्टिव किम्बल उससे मिलने आता है जिसका रोल किया है विलियम डिफो यानी हमारे ग्रीन गॉब्लिन ने। किम्बल असल में पॉल के गुमशुदा होने की तहकीकात कर रहा था। वो पैट्रिक से भी कुछ पूछताछ करता है जिससे पैट्रिक के पसीने छूटने लगते हैं। अब रात को पैट्रिक दो प्रोस्टिट्यूट्स को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है जिनके नाम क्रिस्टी और सबरीना थे। वो शुरू में उन्हें एक एल्बम के बारे में बताकर बहुत ज्यादा पकाता है और फिर वो दोनों के साथ मचाने लगता है, लेकिन पूरे समय वो आईने में खुद को ही देख रहा था। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। काम पूरा होने पर दोनों यहाँ से जाने का बोलती हैं, लेकिन इसके बाद पैट्रिक उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और फिर पैसे देकर भगा देता है। अगले दिन पैट्रिक का कलीग लुइस उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है जिसे देखकर पैट्रिक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बाथरूम में उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस असल में गे था और वो इसका गलत मतलब निकाल कर पैट्रिक से चिपकने लगता है। अब पैट्रिक को लुइस से इतनी घिन आती है कि वो उसे मारना छोड़ यहाँ से भाग निकलता है। किम्बल कुछ दिनों बाद फिर से पैट्रिक से पूछताछ करने आता है कि पॉल के लापता होने वाली रात को वो कहाँ था, जिसका पैट्रिक कोई ठीक तरह से आंसर नहीं देता। किम्बल बोलता है कि उन्हें पैट्रिक पर शक नहीं है क्योंकि वो तो उस रात मार्कस की पार्टी में था, तो शायद पॉल सच में लंदन चला गया होगा। अब दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि ये सब एक जैसे दिखते हैं और इसी कंफ्यूजन में पैट्रिक इस केस से बच गया। रात को वो फिर से अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब में जाता है। यहाँ वो एक मॉडल पर लाइन मारता है और उसे अपने घर ले जाने लगता है। अगले सीन में हम पैट्रिक के हाथ में उस मॉडल के बाल देखते हैं, यानी कि पैट्रिक ने उस मॉडल को भी मार दिया होगा। तभी जीन यहाँ आकर पैट्रिक को उसकी मीटिंग्स के बारे में बताती है। पैट्रिक जानता था कि जीन उस पर फिदा है और उसे अगला शिकार चाहिए था, तो वो उसे डिनर के लिए पूछता है। वो जिस भी जगह जाना चाहे वहाँ। जीन डोर्सिया चलने की बात करती है। पैट्रिक फिर से डोर्सिया में कॉल कर टेबल बुक करने को कहता है, लेकिन सामने वाला फिर से पैट्रिक की बुरी बेइज्जती कर उसे मना कर देता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फिर भी पैट्रिक ऐसे दिखाता है कि उन्हें 9 बजे की टेबल मिल गई है, क्योंकि वैसे भी पैट्रिक तो जीन को मारने वाला था। शाम को जीन पैट्रिक के घर आ जाती है और दोनों में काफी देर तक बातें होती है और जीन पहली ऐसी लड़की थी जो पैट्रिक की बातें सच में सुन रही थी। इसी दौरान पैट्रिक एक नेल गन से जीन के सर में छेद करने ही वाला था कि तभी उसे अपनी मंगेतर एवलीन का वॉइस मैसेज सुनाई देता है, जिससे पैट्रिक रुक जाता है। ये जानकर कि पैट्रिक की पहले ही एक मंगेतर है, जीन को अच्छा नहीं लगता और पैट्रिक भी पहली बार अपने विक्टिम पर दया दिखाता है। वो जीन से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो उसके साथ कुछ गलत कर बैठेगा। जीन यहाँ से चली जाती है, लेकिन पैट्रिक को तो अपनी भूख मिटानी थी, तो वो वापस क्रिस्टी के पास जाता है और उसे अपने घर चलने को बोलता है। क्रिस्टी शुरू में उसे मना कर देती है क्योंकि पिछली बार पैट्रिक ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन पैट्रिक नोटों की गड्डी दिखाकर उसे मना लेता है। इस बार पैट्रिक क्रिस्टी को पॉल के अपार्टमेंट में ले जाता है जहां एक और लड़की आई हुई थी। काम पूरा होने पर क्रिस्टी चुपके से यहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाजे की जगह वो एक अलमारी खोलती है जिसमें 2 लड़कियों की लाशें लटकी हुई थी। ये देख क्रिस्टी बुरी तरह से डर जाती है। वो बाथरूम में भागती है तो वहाँ भी एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी जो कि उस दूसरी लड़की की है। अब क्रिस्टी चिल्लाते हुए बिल्डिंग से नीचे भागने लगती है। पैट्रिक एक चेनसो लेकर उसके पीछे आता है और ऊपर से ही चेनसो गिराकर क्रिस्टी को मार देता है।
अगले दिन पैट्रिक अपनी मंगेतर एवेलिन से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो उसे और झेल नहीं पा रहा था और ये सुन एवेलिन रोने लगती है। शाम को पैट्रिक एक एटीएम मशीन के पास जाता है जो उसे कार्ड की जगह बिल्ली अंदर डालने को बोलती है। पैट्रिक एक बिल्ली को उठाकर उसे गोली मारने ही वाला था कि एक ओल्ड लेडी उसे देख लेती है तो पैट्रिक उस लेडी को ही गोली मार देता है। लेकिन फिर पुलिस ने पैट्रिक को देख लिया था और वो उसे अरेस्ट करने उसके पीछे पड़ जाती है। समान समूह तुझे घट लुटाया करो। पैट्रिक के सामने अब 2 पुलिस कार्स आ जाती हैं, लेकिन पैट्रिक उन पर भी गोलियां शूट करने लगता है जिससे पुलिस कार में धमाका होता है और सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। पैट्रिक खुद इसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि गोली चलाने से कार ब्लास्ट कैसे हुई। खैर इसके बाद पैट्रिक को रास्ते में जो भी मिलता है पैट्रिक उसे गोली मार देता है क्योंकि वो कोई भी विटनेस छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में वो अपने ऑफिस में आकर छुप जाता है और बाहर उसकी हेलीकॉप्टर से तलाश हो रही थी। पैट्रिक समझ गया था कि अब उसका गेम ओवर हो गया है तो वो अपने लॉयर को कॉल कर उसे सब कुछ कन्फेस कर देता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने अब तक 20 या 40 लोगों को मार दिया है। पॉल एलन को भी उसी ने मारा था और उसे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर तक बच पाएगा। खैर अगली सुबह जब हम पैट्रिक को देखते हैं तो वो अपने घर पे ही था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो पॉल के घर जाता है जहाँ उसने लाशें छुपाई हुई थी तो उसे भी किसी ने पूरा साफ कर दिया था। जिस अलमारी में लाशें थी वहाँ हाल ही में पेंट किया गया था। यहाँ की स्टेट एजेंट पैट्रिक से कहती है कि यहाँ कोई पॉल नहीं रहता और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। दूसरी तरफ जीन पैट्रिक के ऑफिस में जाकर उसकी एक डायरी देखने लगती है जिसमें पैट्रिक ने कुछ डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनाई हुई थी। इसके बाद पैट्रिक अपने दोस्तों से मिलने जाता है जहाँ पर उसे अपना लॉयर भी मिलता है जिसे कल रात उसने कॉल किया था। ये लॉयर भी शुरू में पैट्रिक को कोई और आदमी समझ लेता है। लॉयर को लग रहा था कि पैट्रिक ने कल रात कॉल करके जो कुछ भी कहा था वो सब एक मजाक था। पैट्रिक उसे फिर समझाता है कि उसने सच में कई सारे लोगों को मारा है, पॉल को भी, जिस पर लॉयर बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो खुद 10 दिन पहले पॉल से लंदन में मिला था। अब ये सुन पैट्रिक का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब वो वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि वो भी एक मामूली इंसान है दूसरों की तरह और उसने जो कुछ भी अब तक किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और ओपन छोड़ी गई है। कुछ लोगों को लगता है कि पैट्रिक ने जितने भी मर्डर्स किए थे वो सब बस एक सपना था या उसके दिमाग की कल्पना थी, असल में उसने किसी को मारा ही नहीं है। लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने ही कहा था कि वो सब मर्डर असली थे, तो ये थ्योरी तो गलत हो जाती है। अब मैं इसकी असली एंडिंग आपको बताता हूँ। मूवी में एक जगह बताया गया था कि पैट्रिक का फादर एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान है, तो जैसे ही उन्हें अपने लॉयर से पता चला होगा कि पैट्रिक ने इतने मर्डर्स किए हैं, उन्होंने लॉयर को भारी रकम देकर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पॉल की बिल्डिंग मैनेजर को भी पैसे दिए होंगे जिससे उसने रातों रात सारी लाशें ठिकाने लगवा के उस अपार्टमेंट को पेंट करवा दिया और लॉयर ने फिर पैट्रिक से झूठ बोला कि वो पॉल से लंदन में मिला है। अब दूसरी थ्योरी की बात करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे इस फिल्म में सब लोग बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सभी को प्रूव करना है कि कैसे वो दूसरे से बेटर हैं। तो हो सकता है कि पैट्रिक की किस्मत बहुत अच्छी है और किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो मर्डर जैसी कोई चीज भी कर सकता है, वो भी बाकियों जैसा बस एक आम आदमी है। पुलिस वाले हादसे में तो उसने सारे विटनेस को मार दिया था। रही बात पॉल के घर में पड़ी लाशों की, तो उसे मैनेजर ने ही ठिकाने लगवा दिया होगा, ये सोचकर कि अगर ये बात फैल गई तो उसके अपार्टमेंट में कोई रहने नहीं आएगा और उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। बाकी लॉयर ने लंदन में किसी और आदमी को पॉल समझ लिया होगा, जैसे पैट्रिक को ही उसने कोई और आदमी समझा है। तो दोस्तों आपको कौन सी थ्योरी ज्यादा अच्छी लगी, पहली की सब कुछ सिर्फ उसकी कल्पना थी, या दूसरी की उसके फादर ने सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया है, या तीसरी की पैट्रिक इतने अच्छे से सोसाइटी में ढल गया है कि वो कुछ भी करे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस फिल्म का एक सीक्वल भी आया था जो कि बहुत बेकार है और उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो आप लोग अब कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।